हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ एंड रिसर्च पर। और आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लेकर के उपस्थित है आप लोगों के सामने। और आज हम इस ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखा था और आज बाद बाकी 30 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव से चलते हैं दोस्तों। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव कहता है कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों 38.5 सेंटीमीटर जो है वृत्त का क्षेत्रफल है। आप जानते होंगे कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 38.5। तो क्या करेंगे, 38.5 के बराबर कर देंगे दोस्तों। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5। और यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 रख के और आर का मान हम निकालेंगे आराम से। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगा 38.5 और इंटू में नीचे वाला जो होता है 7 ऊपर चला जाएगा और 22 जो है दोस्तों वो नीचे आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये कट जाता है दोस्तों। 11 से 11 दूना 22 और 11 तिया 33 और 11 पचे 55, यानी कि 3.5। और इधर जो है सो 2 से आप इसको काट दीजिए 3.5 बार में। 3.5 इंटू 3.5। अभी देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया है, तो आर का वैल्यू होगा रूट अंडर 3.5 इंटू 3.5, यानी कि आर का मान आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, जिसमें 3.5 दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों ये दूरी सूत्र पे आएगा और दूरी सूत्र आप लोग जानते होंगे क्या होता है। दूरी सूत्र रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों यही जो है किसी भी दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यही होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें दो बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु है -5, और एक बिंदु है -1, 3। ये दोनों को हम P और Q मान लेते हैं और इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला में डाल करके। देखिएगा रूट अंडर x2 के जगह पे -1 और -x1 के जगह पे हो जाएगा -5, तो यहाँ पे हो जाएगा +5 स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे हो जाएगा 3 और y1 के जगह पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 16 + 16 हो जाएगा रूट अंडर 32 हो जाएगा। और दोस्तों रूट अंडर 32 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो हो जाता है 4√2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है 4√2, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन सी लगाएंगे और अच्छे से इसको समझ लीजिए। और जो भी डिस्टेंस फार्मूला होता है उसको आप लोग याद कर लेंगे, परीक्षा में आपको बहुत ही काम देगी। तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि दो संख्याओं a और 18 का लसाअ 36 तथा मसाअ 2 है, तो a का मान क्या होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 3, 4 और 1। दो संख्याओं का जो लसाअ होता है दोस्तों, वो दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। आप लोगों ने जाना होगा इस बात को कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्या है, एक संख्या a और दूसरी संख्या है 18, b के जगह पे 18 दिया हुआ है। और बोल क्या रहा है कि इसका जो है लसाअ 36 है और मसाअ 2 है।
तो लौसा के जगह पे 36 डाल दीजिए और मौसा के जगह पे 2 डाल दीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आपको काटना है इसे 2 बार में कर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 दूना 4। तो पहली संख्या हमारा निकल गया दोस्तों 4, जो कि ऑप्शन में सी में दिया हुआ है 4। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर जाना है हमें। ये वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है P, और P से स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है दोस्तों, वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। ये जो है लंबाई 12 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। आप लोग जानते होंगे कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाते हैं दोस्तों, इसका मान कुछ दिया हुआ है, केंद्र को O मान लेंगे, केंद्र को आप क्या मान लेंगे O मान लेंगे, इसको Q मान लीजिए। तो हमारा हो OQ का मान निकालना है, तो OQ का मान हो जाएगा दोस्तों √अंडर, ये कर्ण हो गया तो कर्ण का स्क्वायर, और घटाओ इसको मान लीजिए आधार, तो 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 यानी 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो जो लोग डी लगाए होंगे उनका सही होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं आप लोग, कहता है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। 5, 15 और 20, 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का रेशियो पूछा जा रहा है। तो 5 को गुणनखंड करेंगे तो 5 जो है 5 गुने 1 में टूटेगा, ये हो जाएगा 5 गुने 3, ये हो जाएगा 5 गुने 2 गुने 2। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मौसा होगा दोस्तों वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। मौसा कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। मौसा जो होता है वो अभाज्य गुणनखंड का सबसे उभयनिष्ठ होता है गुणनखंड, तो 5 हो गया मौसा। और लौसा देख सकते हैं, लौसा कितना हो जाएगा दोस्तों, लौसा हो जाएगा 5, 15, 10 दूना 20, 20 4 60, लौसा हो जाएगा दोस्तों 60। अब हमसे पूछा जा रहा है कि लौसा और मौसा का रेशियो बताना, तो यानी कि पहले हमें ऊपर में लिखना है लौसा और नीचे में लिख देना है मौसा। तो लौसा का मान है 60 और मौसा का मान है 5, तो इसको जब हम काटते हैं तो 12 और 1 यानी 12:1 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12:1। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट 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 का कौन सा पद 8 है, कौन सा पद 82 है। दोस्तों इसका कौन सा पद जो है 82 है, ऐसे हमें पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद 82 है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसका एनवा पद 82 है, माना कि एनवा पद 82 है, और ए एन का फॉर्मूला जो है वो लगा देंगे दोस्तों। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 82। तो ए के जगह पे हम मान पुट कर देते 2, n के जगह पे कुछ नहीं, d के जगह पे इसको घटा करके d निकाल लीजिए, अगला माइनस पिछला करके d निकाल लेंगे, 4 होगा। तो d के जगह पे 4 रख देंगे और इज इक्वल टू कर देंगे 82। जब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि ये 4 से गुना जब करेंगे 4n-4, और ये 82 में से 2 घट जाएगा तो इधर हो जाएगा 80। तो 4n इज इक्वल हो जाएगा 80, और ये प्लस हो जाएगा 4 यानी 84। n बराबर हो जाएगा 84/4, काट देंगे इसको तो 2 से 2 दूना 4, 2 1 2, तो n का मान हो जाएगा 21, यानी कि इसका जो है 21वां पद जो है इसका 82 होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है। दोस्तों कॉट थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने जाना होगा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बाई साइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉस बाई साइन। और साइन का
जो आपका टेन का फार्मूला होता है वो होता है साइन बाई कॉस। आप याद रखेंगे ये दोनों फार्मूला, टेन का साइन बाई कॉस और कॉट का कॉस बाई साइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता है कि P माइनस 6,8 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। P माइनस 6,8, P माइनस 6,8 मूल बिंदु से इसका डिस्टेंस ज्ञात करना है दोस्तों। और आप लोग जानते होंगे कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की डिस्टेंस जो होती है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0 और यहाँ से किसी भी बिंदु का जो डिस्टेंस निकालना होता है दोस्तों वो होता है √x² प्लस y², यानी कि ये मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला है। अब इसमें आप डाल दीजिए -6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 यानी 100 का वर्गमूल होता है 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मात्रक, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 10 इकाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 इकाई। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोग देख सकते हैं, कहता है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए cos 90 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, यानी कि इस पूरा का वैल्यू जो है मल्टीप्लाई में है सारा चीज़, तो ये पूरा का वैल्यू 0 हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दिया गया है। क्षेत्रफलों का अनुपात है 64:121। जब हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दे देगा और भुजा का रेशियो पूछेगा तो हम सिर्फ उसका रूट अंडर कर देंगे। 64 का रूट अंडर 8 हो जाएगा और 121 का रूट अंडर करेंगे तो हो जाएगा 11, यानी कि 8:11 हो जाएगा भुजा का रेशियो। अगर हमसे भुजा का रेशियो अगर दिया हुआ रहता और हमसे पूछता क्षेत्रफल का रेशियो ज्ञात करें तो हम उसका स्क्वायर कर देते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8:11, जो कि ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। 8:11 ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है x, x+3, x+4, x+9 तथा x+12 का समांतर माध्य क्या होगा। दोस्तों समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, a+b/2 कर देते हैं। इसमें जो दिया हुआ है x और लास्ट पद है x+12, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x+x+12/2, यानी 2x+12/2। जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x+6 और बटा 2, इसका आंसर हो जाएगा x+6 जो कि सही आंसर है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ x+6, तो ये आंसर सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि यदि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा है तो थीटा किसके बराबर होंगे। आप लोग जानते होंगे कि थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 से 90 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो 45 डिग्री पर साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान बराबर होते हैं। तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट हम बोल देंगे 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में है। 45 डिग्री पर जो है साइन थीटा का मान, साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसको अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग देख सकते हैं, कहता है एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाएगी। एक रेखा है दोस्तों, एक रेखा है जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ए और बी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ये रेखा, जिसको हम लोग जीवा कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, जीवा कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसमें लिखा हुआ है जीवा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक ठोस घन है जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है, में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन लगभग क्या होगा। दोस्तों एक ठोस घन में से एक ठोस घन है, जैसे कि ये घन है और इस घन के भीतर से एक गोला को काट के बाहर निकाल लिया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो घन का जो किनारा होगा वो 14 सेंटीमीटर है और इसका व्यास भी 14 सेंटीमीटर होगा। गोला का जो व्यास होगा वो भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो गोला का रेडियस आप निकाल लेंगे, गोला का रेडियस हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर रेडियस निकल गया और इसका आयतन पूछा जा रहा है, गोले का आयतन पूछा जा रहा है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर का मान 7 डाल देंगे, 7 × 7 × 7 और पाई का मान आप 3.14 या 22/7 रख करके सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। 22/7 रखेंगे तो इस 7 से ही 7 कट गया, तो हमारे पास आ गया 4 × 22 × 7 × 7 और बटा में आ जाएगा 3। आप इसको गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको जो है 1437 के लगभग में आपको आंसर आ जाएंगे दोस्तों। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 1437 पॉइंट करके कुछ जो है आंसर आ जाएंगे, जो कि लगभग आंसर आपको बी में दिया हुआ है, जो कि 1437 दिया हुआ है। तो आप लोग इसको पूरा सॉल्व करके देख लेंगे कि कितना आंसर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते हैं कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है देख सकते हैं आप लोग, -3 और गुणनफल 2 है। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा -3 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो दोस्तों 2 दिया हुआ है। आप लोग जानते होंगे कि शून्यकों का योग और शून्यकों का जो गुणनफल है उस पर एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने का, a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। तो इसमें जब आप डालते हैं तो x² माइनस इसके जब -3 डालेंगे तो ये हो जाएगा +3x और ये हो जाएगा +2। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों x² + 3x + 2, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग देख सकते हैं, कहता है यदि समीकरण kx - 5y = 2, kx - 5y = 2 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है दोस्तों 6x + 2y = 7, 6x + 2y = 7 और बोला क्या जा रहा है कि इसको कहा जा रहा है कि कोई हल न हो तो k का मान क्या होगा। कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या होता है जानते होंगे आप लोग, कोई हल नहीं तो तभी होता है जब उसका ग्राफ जो है समांतर होती है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होती है। तो a1 के जगह पे k डाल देंगे, a2 के जगह पे 6 और b1 के जगह पे डाल देंगे -5, b2 के जगह पे 2 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो k का मान आ जाएगा 15 k का मान आ गया -15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देख सकते हैं k बराबर -15 दिया हुआ है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, tan² 60 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। दोस्तों tan² 60 डिग्री का मान हमसे पूछा जा रहा है, tan² 60 डिग्री। आप लोग जानते होंगे tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। tan 60 डिग्री का जो मान होता है उसी को स्क्वायर कर देंगे, जो कि √3 होता है। √3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3, √3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी में लिखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC को की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। एक समबाहु त्रिभुज है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है
2a दिया हुआ है दोस्तों, इसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो ऊंचाई हम निकाल लेंगे, इसको हम d नाम रख देते हैं। ये अगर 2a है तो ये हो जाएगा a हो जाएगा, और यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके AD का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। रूट अंडर 2a का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 3a स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व जब करते हैं तो रूट 3 इंटू ए आ जाएंगे। रूट 3 इंटू ए, ये इसका सही आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बी में पूरा रूट अंडर दे दिया ऑप्शन में, लेकिन वो पूरा रूट अंडर नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हैं, कहता है समीकरण युग्म x + 2y + 5 बराबर 0 और -3x - 6y + 1 बराबर 0 के हल क्या हो, हल है, कैसा हल होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, a1/a2, जब यहाँ पे a1/a2 निकालेंगे तो हो जाएगा 1/-3, 1/-3 हो जाएगा। b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 जब निकालते हैं दोस्तों तो हो जाएगा 2/6, 2/-6, 2/-6। इसको जब आप काटते हैं तो 1/, ये भी आ जाएगा, -1 ऊपर भेज देंगे, -1/3। और जब हम इसमें c1/c2 करते हैं तो हो जाएगा 5/1, 5/1 हो जाएगा दोस्तों। c1/c2 करते हैं तो 5/1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, यानी कि ये कोई हल नहीं वाले कंडीशन में आ गया। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, इसका कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कोई हल नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि यदि दो त्रिभुजों ABC तथा PQ में कोण A कोण P के बराबर है, ABC और PQR, ABC और PQR, ये दोनों त्रिभुज में दोस्तों कोण A जो है वो कोण P के बराबर है, और कोण B जो है वो Q के बराबर है। B जो है वो Q के बराबर है, A जो है वो P के बराबर है, और बोला जा रहा है कि Q जो है B के बराबर है, और C जो है वो R के बराबर है। C जो है कोण C जो है वो कोण R के बराबर है। बोला क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सही होगा। दोस्तों ये तीनों कोण बराबर है, आप लोग जानते होंगे AAA समरूपता कसौटी से जब किसी दो त्रिभुज की तीनों एंगल आपस में बराबर होती है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR, जो कि ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, नहीं ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है ABC समरूप है PQR। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या होते हैं दोस्तों वो 25 होते हैं। आप निकाल सकते हैं विषम संख्या, आप एपी के फॉर्मूला पे डाल के निकाल सकते हैं। विषम संख्या होता है 1, 3, 5 और लास्ट 50 के बीच बोला जा रहा है तो 49 हो जाएंगे। और ये दोनों के बीच कितनी संख्या होगी विषम संख्या, नंबर ऑफ ऑड नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे a + n-1 इंटू डी बराबर 49। ए के जगह पे 1 डाल दीजिए, एन के जगह पे कुछ नहीं, डी के जगह पे 2 डाल दीजिए, 49। तो यहाँ हो जाएगा 2n, गुना कर देंगे 2n - 2 इज इक्वल टू, ये घट जाएगा 48 हो जाएगा, और 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 50, और n बराबर हो जाएगा 50/2, यानी कि 25 हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देख सकते हैं, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है PE > 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी इवेंट का वो 1 से बड़ा नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी में क्या लिखा है, 0 से छोटा, 0 से छोटा भी
नहीं होता है। सी में लिखा हुआ है पीई बराबर 1। दोस्तों पीई का जो मान होता है किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो इसका आंसर 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट है, जो कि लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1। एक किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, 0 भी हो सकती है, इसके बीच का सारा हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं हो सकता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो इसका आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन पूछा जा रहा है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते। 44 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और भाज्य संख्या भी 2, तो गुणनफल हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से एगो AP और एगो PB जो है स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। और देखिए कहता है क्वेश्चन कि यदि PA का मान 4 सेंटीमीटर है तो PA का मान जो है 4 सेंटीमीटर है, तो इसका लंबाई पूछा जा रहा है। दोस्तों स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो आपस में बराबर होती है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख सकते हैं। बिंदु A 2, -4 और 4, -2, 2, -4 और 4, -2, ये दोनों के वो मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक पूछा जा रहा है। तो आप जानते होंगे कि मध्य बिंदु का जो नियामक होता है दोस्तों वो होता है x1 + x2/2 और ये होता है y1 + y2/2। तो हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा, और इसको जब जोड़ते हैं तो -6 हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। तो 3, -3 आंसर सही होगा, जो कि सी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक पूछा जा रहा है। दोस्तों x² - 2 के शून्यक पूछा जा रहा है, x² - 2। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - √2 का होल स्क्वायर। इसको a² - b² पे डाल दीजिए, तो a + b × a - b, ये हो जाएगा x = -√2 और इधर हो जाएगा x = √2। तो ऑप्शन -√2 और √2 यानी दोनों आंसर इसका हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। दोस्तों sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, आप याद रखेंगे इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो उसका आंसर 1 होता है। कैसे 1 होता है, देखिए sin 18 डिग्री को हम cos 72 में चेंज कर सकते हैं, कि sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं sin 90 - 72 और बट्टा में हो जाएगा cos 72। तो इसको sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, ये हो जाएगा cos 72 बट्टा cos 72, यानी कि कट के हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। दोस्तों परिसर पूछा जा रहा है आपसे। परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा अंक है उसमें से सबसे छोटे अंक को हम जब घटाते हैं, यानी 30 में से 9 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21, जो कि ऑप्शन डी में है। तो 21 हो जाएगा इसका आंसर। आप लोगों ने टोटल 49 क्वेश्चन को समझा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है।
ऑप्शन ए हो जाएंगे संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है दोस्तों। तो इस संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है, आप इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, जिसका रिवीजन आप लोग अच्छे से करके एग्जाम में जाएंगे और आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे।